न्यूक्लियर पावर सबके पास में है, इंडिया के पास में भी है, मार दोगे इंडिया को? चाइना के पास में भी मार दो उसको, नॉर्थ कोरिया के पास में भी है, जापान के पास में भी है। सारे न्यूक्लियर पावर क्यों रखी जाती है आपको पता है? अपनी सेफ्टी के लिए, कि कहीं कभी खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाए तो हम कर पाए। खतरा है न्यूक्लियर पावर, तो बनाना ही नहीं चाहिए था। शुरुआत किसने की फिर इन सब चीजों की? अमेरिका ने की ना। फिर हिरोशिमा, नहीं हिरोशिमा और नागासाकी में डाला गया ना। जब तुमको पता है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए तो तुमको नहीं बनाना चाहिए था, फिर बैन कर देना चाहिए था। और तुमको बहुत पता है ईरान के अंदर में क्या हो रहा है, अंदर एजेंट बिठाए, तुमने एजेंट बिठाए हैं। तो ये सारी चीजें फालतू हैं कि न्यूक्लियर वजह से ये हो रहा है, फिर बाद में तुम ये बोल देते हो कि हमें तख्ता पलट करना है, डायरेक्ट ही बोल देते हो कि हमको हटा देना है। तुम्हारी मानसिकता ये चीज दिख रही है, बिल्कुल है। हर चीज पेट्रोलियम से हो रही है। अब देखो ना, फर्क पड़ रहा है ना, इंडिया में भी फर्क पड़ रहा है ना। 60-40 रुपए लगातार बढ़ रहे हैं। एक ऐसा विश्व गुरु है कि तुम अपने लोगों को महंगाई पे महंगाई चीजें दे रहे हो। तुम बोलो ना, तुमने तो रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाई थी यार, तुमने तो रुकवाई थी ना। बड़ी फेमस हुई थी वो मूवी, पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, वॉर रुकवा दी। अब रुकवा दे जाके। अब तो मैं बोल रही हूँ रुकवा दो, मैं मान जाऊंगी। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में जो वॉर हो रही है, जाके ट्रम्प से बात करो, जयशंकर जी बोलो, जाके अपनी वो जो जितने भी आप पॉलिटिक्स करते हो ना, अपनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जाके वहाँ खेलो, तब हम बोलेंगे वर्ल्ड पावर। ईरान लगातार जैसे खड़ा है ना अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट में, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी इस तरीके से ईरान उनके साथ में टैकल करेगा और इस तरीके से जवाब देगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब उनके लिए खोने के लिए कुछ है नहीं, बताइए ना। सब कुछ तो आप लगातार अटैक कर रहे हो, सब कुछ तो खत्म हो चुका है, उनके पास में क्या बचा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ईरान कर रहा है वो सही है और डट के ऐसे चलना चाहिए। और हमारे जैसे तमाम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे लोग ईरान के साथ में खड़े हुए हैं। दुनिया अशांति की तरफ जा रही है, इसका मेन जिम्मेदार कौन है? यूएस है या ईरान जैसे देश है? इसके पीछे है नेतन्याहू जैसे लोग। आज पहली बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि अमेरिका इजराइल के कहने पे वॉर में घुस जाता है, वो अपना नुकसान फायदा कुछ नहीं देख रहा है। तो मुझे ये चीज लग रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी बोल के आगे ना, फादरलैंड है इजराइल हमारा, तो वो सब वहीं से आ रहा है। और बड़ी बात है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को भी इसमें घसीट लिया, हमारे प्रधानमंत्री को भी इसमें घसीट लिया। तो ये सारी चीजें डिक्टेटरशिप टुवर्ड्स जा रही हैं। ये सारी चीजें आप वो समझ रहे ना, वर्ल्ड वॉर का टाइम जब सब लड़ने भिड़ने को तैयार थे, मरने को तैयार थे, ये वही वक्त है, ये उसी वक्त के टुवर्ड्स जा रहे हैं। अशांति क्यों? इन्होंने खुद चुने ना ये सारी चीजें। जो आप मुझे एक बात बताइए, जब ईरान के साथ में आप लोग बात करने के लिए तैयार थे, यहाँ पे आप लोग बात कर रहे थे और पीछे से हमला हो जाता है, तो जब आपके साथ में पीसफुल तरीके से बात कर रहे थे तो आपको हमला करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि आपको साफ करना है ना, लगातार एप्स्टीन फाइल की बात हो रही है, आप मुद्दे को कैसे भटकाओगे? वॉर कर दो, लोगों को मार दो। इनके पास में तो यही है ना, भेड़ बकरी की तरह, गाजर मूली की तरह मार दो लोगों को। लोकतंत्र पहले भी था क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोकतंत्र और क्या होता है? अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ में ईरान के महिलाएं, ईरान के लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र था। और तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि वहाँ लोकतंत्र होगा या नहीं होगा? ट्रम्प कौन होता है ये चीज बोलने वाला? इंटरनेशनल लेवल पे आपको कोई दिया गया अथॉरिटी कि आप डिसाइड करोगे कि कौन है? क्योंकि जब ईरान ने हमला किया ना, तो इनके इतना $1 बिलियन का इनको नुकसान हुआ है, क्योंकि इनके ऐसी तमाम मशीनें खराब हुई हैं, रेडार जैसे खराब हुए हैं कि वो अब उनको वो बोल तो नहीं पाएंगे सामने मीडिया के सामने कि हाँ मुझे नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत गंदा नुकसान हुआ है। और इससे सबसे ज्यादा भड़केंगे वहाँ के लोग, क्योंकि उनको अपनी आर्मी के साथ में बहुत प्यार है। जहाँ पे अमेरिका की आर्मी घसीटती है ना, अभी उन्होंने बोला हम पैदल सैनिक निकालेंगे, फुट सोल्जर्स निकालने वाले हैं। अगर फुट सोल्जर्स को कुछ हुआ ना तो अमेरिका की जनता इनको बख्शेगी नहीं, ये बात ट्रम्प भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन वो ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने आप को इस दलदल में, एप्स्टीन फाइल के चक्कर में इतना गंदा उन्होंने डाल दिया है कि अब उनके पास में ऑप्शन यही है कि ईरान के साथ में वॉर करो और डीप जाओ, तभी आप इस सब चीजों से निकल हो रही है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प। बिल्कुल होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है ना, होनी चाहिए। क्योंकि तानाशाह को सिलेक्ट करके नहीं बुलाया था, ठीक है, हमने एक ऐसे लीडर को बुलाया था जो देश को सही से चला सके। ठीक है, तुम्हारा माइंडसेट तो पहले से ही पता है, कैपिटलिस्ट इंसान हो तुम, पर इस तरीके से तुम ऐसे इस तरीके के इंसान हो कि अपने लोगों की बलि चढ़ा दोगे, अपने सोल्जर्स की बलि चढ़ा दोगे, तुम दूसरों की जान को जान नहीं समझोगे, तो वो ऐसा इंसान नहीं चाहिए वहाँ की गद्दी। करीब 57 देश बताए जाते हैं मुस्लिम कंट्री, लेकिन अलग थलग पड़े हैं ईरान। कौन समर्थन कर रहा है उनका? पहले तो देखिए,
दिक्कत क्या है कि अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज़ में अमेरिका के ट्रूप्स हैं, अमेरिका के साथ में बहुत सारे, आपको समझना पड़ेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स सर ऐसे नहीं होती है, ठीक है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ट्रेड बहुत मायने रखता है, सबका ट्रेड डील चल रही है, सबका सब कुछ चल रहा है। अमेरिका वहाँ से लगातार ये चीज़ बोल रहा है कि अगर कोई भी उनके सपोर्ट में आएगा तो हम उनको भी खत्म कर देंगे। तो अपने लोगों का नुकसान तो कोई भी नहीं चाहते ना, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि हमारे लोगों के नुकसान हो, बशर्ते बस वो इंडिया क्यों ना हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को ये चीज़ बोली जाएगी कि आपके लोगों को नुकसान होगा लेकिन आपको नहीं होगा, तो वो ऐसे समर्पण कर देंगे। 75 किलोमीटर दूर जब इंडिया के बॉर्डर से वो वॉरशिप जाती है, वहाँ पे अमेरिका की सबमरीन हमला कर देती है और हमारे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं कि उनकी लाशें भी कलेक्ट करने हम चले जाएं। तुमसे लाख गुना बेहतर वो श्रीलंका है जहाँ पे तख्ता पलट हुआ था, वहाँ के प्रधानमंत्री को भगाया गया था। लाख गुना अच्छा है, कम से कम 37 वहाँ के सोल्जर्स को उठा के तो रखा उन्होंने, उनकी डेड बॉडीज तो कलेक्ट की। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी शर्म नहीं है कि जाके उनकी डेड बॉडीज कलेक्ट कर लो। और वहाँ से अमेरिका खुलेआम ये चीज़ बोल रहा है कि तुम कहीं भी वाटरवेज में कहीं भी वहाँ तुमको आके घुस के मारूंगा। और हमारा इंडिया दूर से देख रहा है। देखो तुमने बुलाया था ना उन ईरानियन लोगों को, परेड में शामिल हुए बिल्कुल तुमने बुलाया ना, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि उन लोगों को सेव करके रखो। तुम ऐसा चल रहा है, ऐसे निभाओगे तुम रिश्ते, ऐसे बना रहे हो वसुधैव कुटुंबकम। कोई विश्वगुरु नहीं है, ये सब जुमले हैं, सब जुमले हैं, समझ जाओ ना। अब और कितना चाहिए? इजराइल ने सम्मान दिया है मोदी जी को, सर्वोच्च सम्मान संसद में। अब क्या करेंगे, एक डिक्टेटर को तो चाहिए ना। आने वाला इलेक्शन का टाइम है इजराइल में, उनको भी तो दिखाना है कि जितना मेरे टुवर्ड्स हेट्रेड फैली गई है, कोई प्रधानमंत्री कोई प्रेसिडेंट इजराइल के साथ में जाता नहीं है, मिलने नहीं जाता। और तुम इतने बेशरम हो कि तुम चले गए वहां पे मिलने के लिए। कोई बहुत अच्छी बात नहीं है मेडल लेना, और इतनी भी शर्म नहीं है कि ऑपोजिशन उठ के चला गया वहां से जब वहां पे आपको बोलने की बारी बुलाई गई। तो तुम क्या चाहते हो, ये इज्जत है तुम्हारी? वहां पे वो बस लोगों को इजराइल ये चीज बताना चाहता था कि फॉरेन कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर हमारे फेवर में है, तो देखो मुझे वोट दो। बढ़ रहा है, जेब आपकी टाइट होने वाली है, भिखारी बनने वाले हो अब सब। ये याद रखो, अभी जितने तेल पेट्रोलियम की जगह ना लंबी लंबी लाइन लगने वाली, या तो अकाल पड़ेगा। अरे कमाल की बात है ना, मैं वही तो बोल रही हूँ। देश आज़ादी के बाद, देश के आज़ाद होने से पहले तो तुमने उड़ते उड़ते जहाज बनाए हैं, मैंने तो वो बहुत पता है मुझे। हाँ तो बनाओ, 3 करोड़ रुपए। नहीं बनाओ, मैं तो बोल रही हूँ ना, बनाओ। नहीं, एक मिनट, आपने क्या बोला? गोबर से बनाएंगे, बनाओ। आपके प्रधानमंत्री तो नाली से गैस बनाने की बात की थी, वो भी मुझे दिखा दो। हमें गैस चाहिए कहाँ? पेट्रोलियम चाहिए ना, बनाओ ना गोबर से पेट्रोलियम। मैं भी तो देखो कहाँ हो रहा है, मैं भी तो देखो, मेरे सामने बना के दिखा दो आप। भाई आपको हमारे देश को प्रॉफिट होगा सर। गाय के बच्चे को भी, बछड़े को भी ये चीज पता है कि जो गाय का ना दूध पीना चाहिए, मूत्र नहीं पीना चाहिए। हमारे लोग दूध छोड़ो, दूध को तो उबाल के पीते हैं जिसमें कम बैक्टीरिया होते हैं, मूत्र को तो ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं और गोबर को भी खा लेते हैं। तो तुम ये तो खाने वाले लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद करोगे?